जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये रीजन है, एटमॉस्फेयर का एक रीजन है जी, एटमॉस्फेयर। अब हमने एटमॉस्फेयर की बात की तो एटमॉस्फेयर का भी हमें पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर क्या चीज है। एटमॉस्फेयर को मैं कहता हूं कि ये एनवेलप है डिफरेंट गैसेस का, जो हमारी जमीन के गिर्द मौजूद है जी। हमारी जमीन ने को इसने ढांपा हुआ है जी। जिस तरह एक लेटर होता है, खत होता है, वो एनवेलप के अंदर मौजूद होता है, इसी तरह से हमारी जो जमीन है, हमारा जो प्लेनेट अर्थ है, वो जो है एनवेलप, उसके गिर्द एक एनवेलप है गैसेस का, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं जी। ठीक है जी, एनवेलप ऑफ गैसेस, डिफरेंट गैसेस हैं। ठीक है जी, उसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन सबसे उसके बाद आता है। हम देखते हैं N2 जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो पाया जाता है। और डिफरेंट गैसेस हैं, वो ट्रेस अमाउंट में पाई जाती हैं, मगर ये जो है ये सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। अच्छा, इस चीज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर की। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि स्ट्रेटोस्फेयर में हम देखते हैं कि ओजोन पाई जाती है जी, O3। ठीक है जी, ओजोन का क्या काम है कि सनलाइट में जो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, यूवी रेज जिन्हें हम कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज या रेडिएशन में लिखता हूं। रेडिएशन किसे कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं कि श्वा, उर्दू में मैंने कहते हैं श्वाएं, श्वा कहते हैं, RADIATIUNS। इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इनको ये हर जगह से गुजर जाती हैं, पास ऑन हो जाती हैं, इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये कहीं से भी पास ऑन हो जाती हैं। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं ये बहुत हार्मफुल होती हैं, और ये क्या करती हैं कि ये स्किन कैंसर काज करती हैं जी। ठीक है जी, स्किन कैंसर और बहुत सी जो है ये बीमारियां काज करती हैं, और ये बहुत नुकसान देती हैं लिविंग थिंग्स को। तो इसको जो है, इन हार्मफुल रेडिएशंस को जो है ओजोन जो है वो एब्जॉर्ब कर देती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन मौजूद है जी, इसको क्या कहते हैं जी? ओजोन। अच्छा, अब स्ट्रेटोस्फेयर के कुछ रीजन्स हम देख लेते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर को हम डिवाइड करते हैं 3 रीजन्स में। अच्छा, इससे पहले मैं रीजन्स का बताऊं, मैं ये भी बता दूं कि कितना डिस्टेंस है जमीन से स्ट्रेटोस्फेयर तक का। तो मैं ये कहता हूं कि 50 किलोमीटर तक का जो रीजन है वहां पर स्ट्रेटोस्फेयर मौजूद है जी, 50 किलोमीटर। अगर हम जमीन की सतह से ऊपर जाएं और जमीन या समुद्र की सतह से ऊपर जाएं तो 50 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है वो जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। हमने पहले बात की थी कि ट्रोपोस्फेयर 10 to 12 किलोमीटर तक का डिस्टेंस जो है वो ट्रोपोस्फेयर है। उस 12 किलोमीटर के डिस्टेंस से लेके 50 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है, इस रीजन में हम कहते हैं कि ये स्ट्रेटोस्फेयर मौजूद है। स्ट्रेटोस्फेयर को हम 3 रीजन में डिवाइड करते हैं, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, मिडल स्ट्रेटोस्फेयर जहां पे ओजोन बनती है, और अपर स्ट्रेटोस्फेयर जहां पे ओजोन डिकम्पोज होती है। डिकम्पोज होना मतलब ब्रेक डाउन होना, टूटना। अब हम देखते हैं कि ओजोन कैसे ब्रेक डाउन होती है अपर स्ट्रेटोस्फेयर में। इसको हम नीचे दिखा देते हैं आपको। ये आपको एक फिगर नजर आ रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं जो कि यहाँ पे मौजूद है। स्ट्रेटोस्फेयर का रीजन मौजूद है, और यहाँ से नीचे नहीं जा रही हैं, ये अब्जॉर्ब हो रही हैं। इससे नीचे आपको एक ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ये आपको, इसको हम कहते हैं जी कि ये अर्थ है, जमीन है ये। ठीक है जी, इसको हम देखते हैं कि कैसे जो है ओजोन ब्रेक होती है अपर जो रीजन है जी। मैं इसको यहां लिख लेता हूं कि अपर रीजन, और किस चीज का रीजन है ये? स्ट्रेटोस्फेयर की रीजन की बात हो रही है। ठीक है जी, अपर रीजन में ये होता है कि ओजोन जो है, ओजोन टूटती है, O3। क्योंकि जब इसमें अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आके इस पे अटैक करती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन हो जाती है इसकी O2 में और सिंपल O में। O2 को हम कहते हैं डाई एटॉमिक, यानी 2 ऑक्सीजन मौजूद हैं इसमें, G लिख लेते हैं हम, यानी गैस की फॉर्म में मौजूद है। और सिंगल O का मतलब है मोनो एटॉमिक, यानी सिंगल एक ही एटम पे जो मुश्तमिल है, मोनो एटॉमिक। तो यहाँ पे ओजोन की जो है वो ब्रेक डाउन हो गई है जी। ये कौन सी लेयर है? ये है, इसको कहते हैं हम अपर लेयर या अपर रीजन ऑफ ओजोन। ठीक है जी, उसके बाद क्या होता है
कि इसकी वजह से जो है टेम्परेचर जो है वो रेज कर जाता है। इसको भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि ओजोन या स्ट्रेटोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ठीक है जी। जो स्ट्रेटोस्फेयर का लोअर रीजन है जो कि ट्रोपोस्फेयर के नजदीक है, ठीक है जी, उसमें टेम्परेचर होता है कितना, -58 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो टेम्परेचर बढ़ के 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है अपर लेयर में। ठीक है, इस चीज को हम देखते हैं आगे कि क्यों जो है टेम्परेचर ओजोन का बढ़ जाता है। तो जो मिड लेयर है, उसके बाद ये अपर लेयर, और उसके बाद हम बात करते हैं मिड लेयर की। ठीक है जी, मिड लेयर या मिडल लेयर जिसे हम कहते हैं। मिडल लेयर में क्या होता है कि जो ओजोन जो है डिकम्पोज हुई है, टूटी है, O2 में, डाइएटॉमिक ऑक्सीजन में और मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन में, यानी 2 एटम है इसमें इसलिए हम डाइएटॉमिक कह रहे हैं, और इसमें 1 एटम है ऑक्सीजन का इसलिए हम इसको एक यानी मोनोएटॉमिक कह रहे हैं। तो वो जो टूटती है वो दोबारा रिकम्बाइन हो जाती है, और कैसे रिकम्बाइन होती है उसको हम यहाँ देख लेते हैं कि O2 जो है, सॉरी इसको मैं सही करके लिख लेता हूं, O2 प्लस मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन ये आपस में कंबाइन होके दोबारा जो है O3 बना लेते हैं। O3 क्या है, ओजोन है जी। और जो मिडल लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर की, मिडल रीजन है जो, उसमें ओजोन बनती है जी। ठीक है, ये गैस की फॉर्म में है, इसको भी मैं गैस लिख लेता हूं, इसको भी मैं इसी तरह गैस लिख लेता हूं जी। ये जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी। इस रिएक्शन को हम कहते हैं जी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं कि जिनमें जो है हीट जो है वो निकलती है, हीट इवॉल्व होती है, जो है एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम देखते हैं आगे कि लोअर रीजन में जो है वो क्या होता है जी। जब हम स्ट्रेटोस्फेयर की लोअर रीजन की बात करते हैं तो लोअर रीजन में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, वो कम पहुंचती हैं जी। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है कि मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन यानी सिंपल O की फॉर्म में जो ऑक्सीजन है वो नहीं पाया जाता। ठीक है जी, तो वहां पे कोई भी जो है वो नहीं, क्या नाम है, ओजोन जो है वो मौजूद नहीं होती। ओजोन की फॉर्मेशन वहां पे लोअर रीजन में मौजूद नहीं होती, सॉरी ओजोन जो है वहां नहीं बनता जी। ठीक है, क्यों कि लोअर रीजन में जो है यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो, रेडिएशंस जो हैं वो वहां पे नहीं पहुंच सकती या लेस पहुंचती हैं। ठीक है, कम पहुंचती हैं। RADIATIONS अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये था जी स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर की हमने बात की कि इसमें 3 रीजन हैं। ठीक है जी, और अपर रीजन की बात की, लोअर रीजन की बात की हमने। ठीक है, और इसमें टेम्परेचर की बात की कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट से जो हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, शुआएं होती हैं, उनको जो है ओजोन अब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इस रीजन में बढ़ जाता है। उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो है रीजन हमने आपको दिखाए, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर और अपर स्ट्रेटोस्फेयर, और ओजोन कहाँ बनती है वो भी हमने आपको बताया कि मिडिल स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन बनती है जी।